हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जर्नल एंट्रीज, उसके बाद हिडन गुडविल, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे सीखेंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, देन बैलेंस शीट, फुल फ्लेज क्वेश्चन, और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमारा चैप्टर जो है वो पूरा एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होती हैं और बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं। नया पार्टनर जब भी आता है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, उस इवेंट में हम असेट्स और लायबिलिटी की दोबारा वैल्यू करते हैं। दैट इज कॉल्ड री वैल्यू। आप दोबारा वैल्यू करते हो और दोबारा वैल्यू करने के बाद री वैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। दोबारा वैल्यू करने का मतलब क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से अगर कोई गेन या कोई लॉस होता है तो इसे पुराने पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। नए पार्टनर को इसका कोई मुनाफा या कोई घाटा नहीं दिया जाता, ना ही कोई घाटा उनके ऊपर डाला जाता है। मेरी बात समझना। सन 2010 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी ने। 2025 में आप सी को एडमिट कर रहे हो, तो 15 साल में बिल्डिंग्स की जो वैल्यू है, मशीन की वैल्यू है, बढ़ी होगी। उस एप्रिसिएशन का फायदा सी को क्यों मिलेगा? वो फायदा ए और बी ही आपस में बांटेंगे। तो कितना फायदा हुआ उसको जानने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमने चेंज इन पीएसआर में पढ़ लिया था डिटेल में, फिर भी मैं आपको फिर से बता रहा हूं। उसी तरीके से जब हम लोग बिजनेस करते हैं, 15 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे कर्जदार भी होंगे जिनको हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। वो भी हम लोग दोबारा वैल्यू करेंगे और उसका जो भी लॉस होगा वो सी के ऊपर नहीं डालेंगे, वो ए और बी आपस में बांट लेंगे। मतलब सी आज के बाद के एक्ट के लिए लायबल होगा, ना कि पुराने एक्ट के लिए। इसीलिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिस अकाउंट से ये पता चल सके कि एसेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन में कोई फायदा या घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई फायदा हुआ, कोई गेन हुआ, कोई लॉस हुआ, तो उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर बांट देंगे, नए पार्टनर को वो चीज नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। जब हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो भी गेन और लॉस है वो सारे के सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स में ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस जो ऑल पार्टनर्स नहीं, ओल्ड पार्टनर्स में ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का जो भी गेन और लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। तो जो भी रीवैल्यूएशन का गेन और जो भी रीवैल्यूएशन का लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। फिर जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी उसमें ऑल्टर वैल्यू या रिवाइज वैल्यू आएगी बैलेंस शीट के अंदर। जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी उसमें ऑल्टर वैल्यू और रीवैल्यूएशन वैल्यू आएगा। कहने मतलब क्या है? अगर कोई 5 लाख की बिल्डिंग थी, वो बाद में 7 लाख हो गई, तो 2 लाख रुपए रीवैल्यूएशन में आ जाएगा, फायदा हो गया। लेकिन नई वाली बैलेंस शीट में आप 7 लाख रुपए ही दिखाओगे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि जो भी घाटा और फायदा है उसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। आपको पता है 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ध्यान रखना, ये क्रेडिट साइड है, इसको बोलते हैं फायदा, ये फायदे की साइड है। ये है डेबिट साइड, इसको बोलते हैं घाटा। ठीक है, ये डेबिट साइड, इसको बोलते हैं क्लास घाटा। अच्छा, अब देखो फायदे में क्या क्या आएगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी बाय इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा हो गया। डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो फायदा हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर है तो वो भी क्या आपके लिए फायदा है। घाटा क्या है? लायबिलिटी आपके बढ़ गए, कर्जदार आपके बढ़ गए, एसेट्स आपके कम हो गए, या फिर अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, ये तीनों क्या है? नुकसान है। तो आप क्रेडिट साइड को ऐड करोगे, डेबिट घटाओगे, जो यहाँ पे आएगा उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन, और वो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में चला जाता है। और यहाँ जो आएगा उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन लॉस, वो भी पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। वो भी किस रेशियो के अंदर? ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी गेन और लॉस है वो ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। हमने सेम टू सेम ये चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था, हमने यही चीज एडमिशन में पढ़ रहे हैं, यही चीज आगे चल के रिटायरमेंट और डेथ में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं जरा आगे।
अब हमारे पास एक क्वेश्चन है और हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे और सीखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और साथ में उसकी जो जनरल एंट्री है वो कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एज अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सुरेश एडमिशन ऑफ पार्टनर सुरेश एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ रमेश नरेश और रीवैल्यूड एज फॉलो। अच्छा, रमेश और नरेश का रेशियो नहीं गिवन है, तो जब भी रेशियो गिवन नहीं होता तो हम लोग क्या मानते हैं, उसको इक्वल मानते हैं और हमें एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और अकाउंट की मदद से ही हम लोग एंट्री पास करेंगे। अगर आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो याद हो तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग, अगर आपको याद हो तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना रखा है। 3 एंट्री मैंने बताई थी उसके अंदर, आपको सेम यही 3 एंट्री यहाँ भी आपको करनी पड़ेंगी। पहले हम लोग देखते हैं, डेटर्स पे 10% का प्रोविजन है, डेटर है 50,000, यानी आपकी बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं वो 50,000 का है और डेटर्स पे जो प्रोविजन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10% का प्रोविजन बन रहा है। तो 50,000 का 10% कितना आ गया, 5,000। आप लिख दोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 50,000 के डेटर्स थे लेकिन आपको डाउट है कि यार 10% डूब जाएगा, तो 50,000 का 10% जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5,000। वो घाटा हो गया, डूब सकता है, आप मान रहे हो पहले से ही कि हाँ डूब गया, तो नुकसान हो गया। क्रेडिटर्स कम हो गए 5,000 से, तो बाई क्रेडिटर्स फायदा हो गया, बाई क्रेडिटर्स, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर जरूर अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 20%, बढ़ गया, एप्रिशिएट बढ़ गया, 2 लाख की बिल्डिंग थी, 20% से बढ़ गया तो 40,000, ठीक है। बाई बिल्डिंग्स कितना आ गया, 40,000। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया यहाँ पे, बाई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट है ना, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, कितने की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स है, 15,000 की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स है। एक प्रोविजन है 2,000 का, वाज मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स जो है वो उस पे प्रोविजन बनेगा कितने रुपए का, 2,000 का, ठीक है। तो नुकसान ही है, टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, ठीक है। टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स जो है वो कितना आएगा आपका, 2,000 का आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर वाज ₹3,000। ध्यान रखना, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर, सप्लायर के लिए जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यानी कि कुछ भी हो लाइबिलिटी है ना, घाटा हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो यहां पे आएगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। कितनी है यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, 3,000 का, ये नुकसान हो गया, बस खत्म। तो आपने डेटा से प्रोविजन बनाया 10%, 50,000 का 10%, 5,000 का लॉस हो गया। क्रेडिटर्स कम हो गया तो फायदा, फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट। बिल्डिंग बढ़ गया, फायदा हो गया, वो आपने क्रेडिट लिख दिया। अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स, वो आपने क्रेडिट लिख दिया। डेटा 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स है, वो नुकसान है कि आपने रिपेयर कराया था, बिल अभी तक भरा नहीं है, तो वो भी नुकसान है। और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी भी 3,000 का, वो भी आपका लॉस है। इसको आप टोटल करोगे तो इस साइड बड़ी है, 40 + 5 45, ये हो गया 60,000। ये भी आ गया आपका 60,000। 60 में से आप घटा दोगे, ये 60,000 घटा दोगे, 5 + 2 7 + 3 10, तो 50,000 का यहाँ पे आ गया रीवैल्यूएशन गेन। लिखोगे टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। ये ट्रांसफर होगा किस किस में, रमेश और नरेश में। किस में, रमेश और नरेश में। और 50,000 है तो दोनों में 25,000 बढ़ जाएगा, 25,000 दोनों पार्टनर्स में वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 50,000 का अमाउंट है, 25,000 दोनों में गेन बढ़ जाएगा। तो जब भी आप ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट, जरूरी है हर क्वेश्चन में, फुल फ्लेज क्वेश्चन, एडमिशन, रिटायरमेंट, आता ही आता है क्वेश्चन है। तो पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, जो पहली एंट्री होगी वो होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सारे टू पीएफडीडी, टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, टू प्रोविजन है 5,000 का, आउटस्टैंडिंग 2,000 का है, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो आ गया 3,000 का। तो 5 3
और 2 10,000 रुपीज आपने रीवैल्यूएशन में देखो डेबिट कर दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। तो पहले ही तो डेबिट साइड की सारी चीज की एंट्री होगी। अब क्रेडिट साइड में 3 चीजें हैं, उनकी एंट्री क्या पास करेंगे ध्यान से देखना। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, इन तीनों को डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो अमाउंट आएगा 5, 40 और 15। तो क्रेडिटर्स में आएगा 5,000, बिल्डिंग्स में आएगा 40,000 और अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट में फिर आएगा 15,000। तो टोटल कितना होगा 40, 50, 60,000। ये आ गया दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री जो होती है वो गेन और लॉस की एंट्री होती है। इधर गेन है तो रीवैल्यूएशन टू रमेश टू नरेश। तो तीसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रमेश टू नरेश, टू रमेश टू नरेश, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना अमाउंट आ रहा है 50,000, 25, 25,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा 50,000 और इन दोनों में आएगा 25,000, 25,000। तो ये हो गया आपका 3 एंट्रीज खत्म। तो ये 3 एंट्री मांगी थी और इनके लिए आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको एंट्री को रट्टा नहीं मारना है, आप एक रफ में रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो और उसमें आप ये तीनों एंट्री पास कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो आई होप 18 क्वेश्चन आपका डन हो गया। ये तीनों के तीनों जनरल एंट्री आप कर लोगे अकाउंट बना के। तो 19 क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको। एज 19 क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ए और बी वर रीवैल्यूड एज फॉलो। आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी की 3:2 है। तो रीवैल्यूएशन का पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं और अच्छे से अकाउंट बनाते हैं। आपको एंट्री नहीं मांगा, बोला बस अकाउंट बना दो। तो चलो रीवैल्यूएशन के अकाउंट आप भी मेरे साथ साथ बनाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है। फायदा आएगा क्लास क्रेडिट साइड, घाटा आएगा आपका डेबिट साइड। बस फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट, इतना ही आपको समझ के चलना है। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ये भी हो गया अमाउंट, ये हो गया डेबिट, ये आ गया पर्टिकुलर्स। ऊपर हेडिंग डालो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। मशीनरी रिड्यूस बाय 1000, मशीनरी 1000 से कम हो गया और बिल्डिंग 30,000 से, सॉरी ये 10,000 है। मशीनरी रिड्यूस बाय 10,000, मशीनरी 10,000 से रिड्यूस हो गया और बिल्डिंग 30,000 से बढ़ गया। तो मशीनरी 10,000 से कम हो गया तो नुकसान हो गया टू मशीनरी, कितना हो गया 10,000। बिल्डिंग बढ़ गया तो फायदा हो गया बाई बिल्डिंग्स, कितना आ गया 30,000। तो बिल्डिंग 30,000 से इंक्रीज हो गया और मशीनरी 10,000 से डिक्रीज हो गया। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स 600 रुपए, यहां लिख देंगे 600। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर टू आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स, जो कितना आ रहा है 600 रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर्स आ रहा है। ध्यान रखना घाटा जब भी होगा डेबिट, फायदा जब भी होगा क्रेडिट। आपने रिपेयर किया था उसका बिल नहीं भरा। डेटर्स पे प्रोविजन बन रहा है 5%, 50,000 के डेटर्स हैं तो 50,000 के डेटर्स पे 5% का प्रोविजन नुकसान हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500। आगे लिखा है फर्नीचर है, बुक वैल्यू 50,000 की है लेकिन रिड्यूस हो गया 40% से। ध्यान समझना, रिड्यूस बाई 40%, 40% से कम हो गया। रिड्यूस टू 40% नहीं लिखा है, रिड्यूस बाई 40%, तो 40% से कम हो गया। तो 50,000 है, सॉरी 50,000 का फर्नीचर है, 40% से कम हो गया। तो 50,000 का 40% जो बनता है 20,000। तो सीधा 20,000 का नुकसान हो गया। 20,000 के फर्नीचर रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो टू फर्नीचर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 20,000। ठीक है, कंप्यूटर रिड्यूस टू 40%, कंप्यूटर 40% तक कम हो गया, रिड्यूस टू 40%। तो कंप्यूटर है कितने का, देखो बाई 40% टू 40% बहुत अंतर है। रिड्यूस बाई 40% मतलब 40% से वैल्यू गिर गई उसकी। रिड्यूस टू 40% मतलब 40% तक गिर गई। 100 की चीज थी
₹40 हो गया आज, तो 60% से वैल्यू गिरी है। तो 40,000 का 60% कितना बनेगा? 24,000। तो 24,000 का कंप्यूटर में नुकसान हो गया, यानी कि 60% का नुकसान हो गया यहाँ पे। तो रिड्यूस बाई 40%, रिड्यूस टू 40% में बहुत ज्यादा अंतर। लाइन अच्छे से पढ़ना, यानी कि 40,000 का था, आज वो सिर्फ और सिर्फ 40% रह गया, यानी 16,000 रह गया है। तो 40,000 की चीज अगर आज 16,000 रह गई है, मतलब 24,000 से रिड्यूस हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम है जो नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया कैरी फॉरवर्ड। एक्चुअली क्या है कि हमने अगले साल का 2,000 रुपए का प्रीमियम आज ही भर दिया, तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस है, और प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स होता है, फायदा है। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 2000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो कितने का है? 2000 का प्रीपेड इंश्योरेंस है। रीवैल्यूएशन एक्सपेंस 600 पेड बाई ए, तो ये नुकसान ही है, खर्चा है, तो ए ने पे किया है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। ये रीवैल्यूएशन एक्सपेंस एक्चुअली दोबारा जो हमने वैल्यूएशन लगाई है ना असेट और लायबिलिटी की, तो उसमें कुछ खर्चा आया है, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। स्टॉक फाउंड अंडर वैल्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सारे बच्चे समझना। स्टॉक कम पाया गया 10% से, स्टॉक बैलेंस शीट में 18,000 है। मेरी बात ध्यान सुनना बच्चे, बैलेंस शीट में स्टॉक 18,000 है और स्टॉक 10% से कम पाया गया, यानी कि बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिखा रहा है वो सिर्फ 90% है, और तुम्हें उसकी असली वैल्यू निकालनी है 100 into 100। मेरी बात ध्यान समझना, जो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक है ना वो 10% से कम दिखा रखा है, फाउंड अंडर वैल्यू, पाया गया कि जो बैलेंस शीट में अमाउंट है ना वो 10% से कम है। तो कितने से कम है? तो असली वैल्यू निकालेंगे 18,000 डिवाइड बाय 90 into 100, ठीक है, तो ये बन गया आपका 20,000। तो 20,000 रुपए का क्या हो गया? आपका स्टॉक है, असली वैल्यू 20,000 का है, इन्होंने 10% कम दिखा रखा। 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। तो 2,000 कम दिखा रखा है, तभी आपको बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिख रहा है वो कितने का दिख रहा है? 18,000 का दिख रहा है। तो मेरी बात ध्यान समझना, स्टॉक है 20,000 का, दिख रहा है 18,000, यानी 10% आपने कम दिखा रखा है। तो 20,000 उसकी असली वैल्यू कैसे निकालोगे? तो 18,000 10% से कम दिखा रखा है, मतलब वो 90% है, इनटू 100 कर देना। सर अगर लिखा होता अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो ये जो वैल्यू दिख रही है बैलेंस शीट में फिर वो 80% होती, डिवाइड बाई 80 into 100। अंडर वैल्यूड बाई 30%, फिर वो 30% से कम करते 70 नीचे आता है, into 100 असली वैल्यू पर चल जाएगी। तो इन्हें असली वैल्यू है 20,000 की, दिखा रखा है 18,000, 2,000 रुपए कम दिखा रखा है, बढ़ा दो 2,000 रुपए, तो बाई स्टॉक 2,000। 90% बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं वो इसी 1800 का 10% निकाल के बाई साइड लिख देते हैं, कम दिखा रखा है तो बढ़ा दो 10% से। तो भैया ये कम करने के बाद वैल्यू है, कम दिखा दिया है उसके बाद की वैल्यू है, तो इसका परसेंटेज नहीं निकालना है, डिवाइड बाई 90 into 100। और अगर इतना दिमाग भी नहीं लगा सकते, ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगा लो, स्टॉक की असली वैल्यू x है, उसमें से उसी का 10% आपने घटा दिया, और घटाने के बाद जो वैल्यू 18,000 है, लेकिन असली वैल्यू स्टॉक की जो वो x है। तो अब सॉल्व कैसे करोगे? x माइनस 0.1x इज इक्वल टू 18,000, ठीक है, 0.1 आएगा ना, तो 0.9x इज इक्वल टू 18,000, तो x इज इक्वल टू 18,000 डिवाइड बाई 0.9, पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, 9 दूनी 18, 20,000, यानी असली वैल्यू जो है 20,000। तो इतनी मेहनत क्यों करनी, सीधा ये ट्रिक समझ लो बस। आगे लिखा है 1/3 मशीनरी इज टेकन ओवर बाई बी फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज री वैल्यूड फॉर 57,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 72,000। अब ये वाला पॉइंट भी बहुत बेहतरीन है, तो ध्यान से अच्छे से समझना। अच्छा, मशीन की बुक वैल्यू कितने की दे रखी है? 72,000। मशीन जो है उसकी जो बुक वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको? 72,000, जिसमें से 1/3 मशीनरी, तो 1/3 मशीनरी कितनी होती है? 24,000, तो बचेगी कितनी फिर? 48,000। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ द मशीनरी, तो इस मशीनरी का 1/3, तो आप 72,000 का 1/3 करके देखो, आएगा 24,000, ठीक है। 1/3 मशीनरी इज टेकन बाई बी ने ले लिया, कितने में ले लिया? 30,000 में। तो यार एक बात बताओ, अगर कोई भी पार्टनर असेट्स को ले जाता है तो उसकी एंट्री पता है क्या होता है? लिख लो अपनी कॉपी में, आगे काम आएगा, इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये बहुत काम आएगा। कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को ले जाता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट, लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट।
तो अब इस सिचुएशन के अंदर हमने हाँ ये तो कर लेते रिवैल्यूएशन एक्सपेंस। अब ये वाला पॉइंट, स्टॉक जो है हाँ पार्टनर असेट को ले गया, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने में ले गया 30,000 में, टू कौन सी असेट थी वो, मशीनरी। लेकिन जिस मशीनरी को वो 30,000 में ले गया वो मशीन है कितने की, 24,000 की, तो 6,000 का फायदा, तो फायदा क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बाई मशीनरी और कितने का फायदा हो गया 6,000 का। अब पर लेकिन इस 30,000 की मशीन को ले कौन गया, पार्टनर गया है, तो ये वाला मशीन तो भाई खत्म हो गायब हो गया, पार्टनर ले गया इसको, खत्म। अभी बचा कितना है 48,000 और बैलेंस की वैल्यू 57,600 कर दिया, तो 48,000 की चीज को अगर आप 57,600 वैल्यू कर दोगे तो कितने का फायदा हो गया मुझे ये बता दो। तो जो बैलेंस था वो 48 था, उसकी वैल्यू 57,600 कर दी, 9600 का क्या हो गया, फायदा हो गया। अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, इसको भी लिखूंगा बाई मशीनरी, लेकिन जो ये मशीनरी थी 24,000 का था, ये मशीन था 48,000 का, ठीक है। तो उसमें फायदा हुआ 9600 का, इसमें फायदा हुआ 6,000 का। ओके, तो ये दो बात, ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ लेना। मैंने आपको जनरल एंट्री बता दी, बट हमें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, तो हम तो रिवैल्यूएशन की ही चीजें करेंगे बस। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर ब्रॉट अप 120% ऑफ बुक वैल्यू। फर्नीचर 120% करना है, तो 120% का तो मतलब क्या होता है, 100% तो वो है ही, 120% मतलब 20% बढ़ा देना है। तो 50,000 का 20% कितना होगा, 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपए। बाई फर्नीचर 10,000 बाई मतलब कोशिश करी है ना कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लूं, मैक्सिमम जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं रिवैल्यूएशन के। स्टॉक फाउंड ओवर वैल्यूड, अब देखो अंडर वैल्यूड वाला मैंने समझा दिया था आपको, अब आते हैं ओवर वैल्यूड। स्टॉक पाया गया 20% से ज्यादा। अच्छा, बैलेंस शीट में फिर जो भी स्टॉक है ना वो 120% है, 20% से कम पाया जाता तो ये 80% होता, 20% से ज्यादा पाया गया 120% है, इनटू 100 कर देना, तो 36,000 120% है, इनटू 100 करोगे, यानी कि असली वैल्यू 30,000 है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू 30,000 की है, 30,000 का 20% बनता है 6,000, जो कि ज्यादा कर दिया था, इसीलिए बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है 36,000। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टॉक है वो 20% से ज्यादा पाएगा, तो ज्यादा है तो कम कर दो, पर कम करोगे कितने से, 6,000 से आप कम करोगे टू स्टॉक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, सारे के सारे खतरनाक पॉइंट, आसान पॉइंट, एवरी पॉइंट कवर हो गया। अब आगे जितने भी सवाल बनाओगे इस चैप्टर के अंदर, रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर, उनमें यही सब पॉइंट आपको ज्यादातर देखने को मिला, फिगर अलग होगा, पैटर्न यही होगा, टफ से टफ पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ज्यादा था तो कम कर दिया। अब आप इसकी टोटलिंग कर लो, बड़ी साइड कौन से चेक करो, तो जो बड़ी साइड है मुझे डेबिट साइड लग रही है, 10,000 प्लस 600 प्लस 2,500 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 600 प्लस 6,000, ये आ गया आपका 63,700, ठीक है। माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 224, फिर माइनस करेंगे 6, फिर माइनस करेंगे 9,600, फिर घटाएंगे 10, 4,100 का लॉस आ गया, ठीक है। एक बार फिर से और जोड़ लेते हैं कि हमने सही जोड़ा है कि नहीं। 10,000 600 2,500 20,000 24,000 600 6,000 63,000 7 30,000 2,000 2,000 6,000 9,600 9,600 10,000 4,100 6,000 4,000 30,000 63 बराबर हो गया। तो ये आ गया आपका लॉस बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, कौन कौन दो पार्टनर्स हैं इसके अंदर, इसमें है ए और बी, रेशियो 3:2, ए और बी 3:2, तो 43/5 करेंगे 2460 और ये आएगा 1640, ठीक है, 2460 और 1640, ये हो गया रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन। तो ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको कैसे बनाना है। एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मांगा क्या है, आशीष और विशेष दो पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2 और बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग बिल है, दोनों की कैपिटल है, ठीक है, दोनों की कैपिटल है, और कैश एट बैंक है, डेटर्स है, ये सब चीजें दे रखी है आपको। ऑन 1 अप्रैल, इसमें बांटने वाला आइटम एक ही है,
ये लॉस होता है, ये P&L का डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखना, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। अब क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल को मान्या को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मान्या 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगी, 50,000 अपनी गुडविल लेकर आएगी, आउटस्टैंडिंग बिल दे रखा है इतना, स्टॉक दे रखा है इतना, और नेसेसरी जनरल एंट्री इन द। अब ये वाला पॉइंट कितना आसान है, स्टॉक ज्यादा पाया गया, परसेंटेज में नहीं दिखा है, सीधा सीधा आपको अमाउंट दे दिया, स्टॉक 12,000 से ज्यादा पाया गया तो कम कर देना 12,000 से। आपको क्या करना है, सिर्फ एंट्री पास करनी है। तो यार सबसे पहले ना एक छोटा सा ना वर्किंग नोट के अंदर ना रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बना लो, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। क्या है इसके अंदर पॉइंट, ये पहला पॉइंट तो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग बिल विल बी पेड ऑफ। अच्छा एक मुझे बात बताओ, आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर था 20,000 का, आपने इसको पे ऑफ कर दिया, क्या ये कोई फायदा है या कोई घाटा है, मुझे बताओ। अगर आप अपनी लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो क्या ये फायदा है, नहीं। क्या ये घाटा है, नहीं। भैया लायबिलिटी थी, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो इसमें कौन सा कोई फायदा और घाटे की बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं। हाँ अगर ऐसा होता कि आपकी लायबिलिटी थी 20,000 की, आपने पे कर दिया 18,000, तो 2,000 का फायदा रिवैल्यूएशन में आएगा। आपने लायबिलिटी पेमेंट करी है, ये कोई फायदा घाटा तो है ही नहीं, तो इसकी नॉर्मल एंट्री पास होगी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, यहां पे आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या था यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 का, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश या बैंक अकाउंट। अब नॉर्मल आपने लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, बस ये एंट्री होगी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पे आते हैं, स्टॉक फाउंड ओवरवेल, ज्यादा पाया गया कम कर दो, स्टॉक ज्यादा पाया गया तो कम कर दो, 12,000 से नुकसान हो गया, टू स्टॉक, बस। और तो कोई पॉइंट है ही नहीं, एक ही पॉइंट था बस, एक ही पॉइंट पे देखो छोटा सा हमने अकाउंट बना लिया। और इससे आगे बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस में जाएगा, आशीष और विशेष में, आशीष और विशेष में। और ये आ गया 12,000 और दोनों में जाएगा तो क्या रेशियो बनेगा, 3:2। 12,000 का 3/5, 3/5 7,200 और 2/5 आएगा 4,800, ठीक है। तो 7,200 और 4,800 ये आ गया 12, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ए डेबिट वी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि आशीष और विशेष टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसकी भी एंट्री पास कर दो, आशीष विशेष, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12, 72, 4,800, 7,200 और 4,800 अमाउंट आएगा 12,000, ठीक है। तीसरा, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री भी हो गई, इसकी भी एंट्री होगी। मान्य 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मान्या कैपिटल अकाउंट, टू मान्या कैपिटल अकाउंट, और साथ में 50,000 गुडविल भी लेके आ रही है इन कैश, तो कैश है तो कैश लिख दो 1,50,000, जिसमें से 1 लाख रुपए कैपिटल है और 50,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1 लाख रुपए मान्य कैपिटल लेके आ रही है और 50,000 रुपए वो गुडविल लेके आ रही है, तो आपने सीधे 1,50,000 को डेबिट कर दिया, बस खत्म। और तो कुछ ऐसी चीज है नहीं, इसकी एंट्री करनी है। बाकी जो P&L है इसको भी एंट्री पास करनी है। इसकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोर्थ और लास्ट एंट्री। एक एंट्री और भी रह गई यार, सॉरी, एक एंट्री और रह गई यहाँ पे, क्या रह गई, आप ना रिवैल्यूएशन की गेन और लॉस की तो एंट्री पास कर दी, ये भी तो करोगे, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 12,000, ये भी एंट्री पास होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, इवन ये दूसरे नंबर पे होनी चाहिए थी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 12,000 ये एंट्री होनी चाहिए थी। फिर उसके बाद ये लॉस की एंट्री, फिर ये वाली एंट्री गुडविल लाने की एंट्री हो गई ना। थर्ड पॉइंट पे गुडविल लेके आ रही है 50,000, लाते ही फिर बढ़ जाएगा गुडविल, तो बांटने की एंट्री क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
डेबिट 50,000, और ये जो प्रीमियम है बटेगा किस किस में, टू आशीष और विशेष में, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू विशेष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप देख रहे हो एडमिशन में एंट्री रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री होती है, बट क्रेडिट साइड कोई चीज थी नहीं, 2 एंट्री तो रीवैल्यूएशन की हो गई, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल की आपने पेमेंट कर दी, और साथ में नया पार्टनर कैपिटल गुडविल ला रहा है, वो लाते ही बढ़ जाएगा 50,000। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो, सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सैक्रिफाइसिंग है, तो 3:2 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। अब लास्ट एक और एंट्री करनी है आपको, 6th एंट्री, लिख लेना सारी वीडियो पॉज करके यहां तक। 6th एंट्री में बैलेंस शीट में जो P&L है उसकी एंट्री पास करेंगे, उसकी एंट्री होगी आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट लॉस दे रखा है, 10,000 का है, तो 6,000 और 4,000 3:2 में बांट दिया आपने, तो ये आ गया आपका 10,000, 6 और 4 ये आ गया आपका टोटल 10,000। डन। तो 6 एंट्री टोटल इस क्वेश्चन में बनेगा, और आपको यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि भैया आप नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो। तो बेसिक चीजें, बेसिक हम लोगों ने काम कर लिया है। इसके आगे आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन जहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, क्वेश्चन 20 एंड। यहां तक आप प्रैक्टिस करके आना, समझ के आना, कोई दिक्कत परेशानी पूछना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।